मैं मनीष आपके बीच आज पुनः एक कुछ खास विषयों के साथ एक ऐसे सोच के साथ आया हूँ जिसको लेकर मैं हमेशा निरंतर बात करता रहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि कानूनी व्यवस्था पूरे देश में चरमराया हुआ है। राजनीतिक सोच और परिधि इतनी संकीर्ण हो गई है कि उसका विस्तृत रूप बन नहीं पा रहा है। आपने पिछले एक सप्ताह में हाजीपुर में हुए चुनाव को देखा, उसके बाद हुए अवैध हथियारों का खेल देखा। लगातार आप वैशाली ज़िले में दारू की आपाधापी पकड़ा पकड़ी जो चल रही है, पुलिस का खेल, वह देख रहे हैं। साथ ही आप देश की राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बंगाल का चुनाव एक नया स्वरूप लिया। बंगाल में ममता बनर्जी एक भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीत करके आगे बढ़ी। वहीं उत्तर प्रदेश में मनीष गुप्ता की हत्या जिस प्रकार से पुलिस ने किया, मैंने कई बार और दशकों से कह रहा हूं कि पुलिसिंग व्यवस्था भारत की गुंडाई लंठई के अलावा कुछ नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत ने जिस सोच के साथ भारत की पुलिसिंग व्यवस्था की नींव रखी थी, वह यथावत आज भी आम लोगों पे जारी है। मैं कुछ खास विषयों पे आज बिहार के कुछ खास विषयों पे बात रखने आया हूँ। मैं यूपी को लेकर भी धीरे धीरे चुनावी मुद्दे आ रहे हैं, चुनाव काल आ रहे हैं, उसको लेकर के भी मैं कुछ खास कार्यक्रम करूँगा। मैं आप सभी को बता दूं कि एक अवैध खेल का जो प्रचलन है, अवैध हथियारों का, यह कमोबेश, ये वैशाली की बात नहीं है, पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है। अवैध हथियार सभी जगह मौजूद है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है। आपको याद होगा कि मोरारजी देसाई ने पूरे देश में शराबबंदी की थी, लेकिन यह हिम्मत दिखाने के लिए 56 इंच का सीने की जरूरत नहीं होती है। मोरारजी देसाई ने 10 को पहले करके दिखाया था। यह एक देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री का कैसा होना चाहिए वो उन्होंने उस समय भी करके दिखाया था। खैर, बहुत सारे विषय बहुत सारे लोगों के लिए मायने नहीं रखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है पुलिस का अत्याचार, वह आप सब देख रहे हैं। कल एक केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा कुछ किसानों को कुचलकर मार दिया गया, और जिसमें विपक्ष के लोग या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी हंगामा नहीं कर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि योगी सरकार है, योगी हत्या करवा सकती है, आप विरोध में खड़ा नहीं हो सकते। वह क्रूर शासक जो आप किताबों में पढ़ते हैं, अंग्रेज रहे हों, जो भी फॉरेनर रहे हों, बाबर के ख़ानदान का हो, अकबर के हो, और औरंगजेब की कहानी पढ़ते हैं, क्रूरता, क्रूर राजा जो अपने सनक में कुछ भी कर जाता है, वो आप यूपी में देख रहे हैं। मैं यूपी की कहानी से आज आपको आगे बढ़ाता हूँ। याद होगा कि वैशाली ज़िले में एक चुनावी रैली में विधानसभा 2020 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ वैशाली आए थे। आपको बता दूं कि लालगंज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की आड़ में और एक विशेष जाति, जिस जाति से वो आते हैं, उस जाति को प्रभावित करने के लिए वो रैली में आए थे। वो और भी जगह जा सकते थे, लेकिन लालगंज क्षेत्र में किसी विशेष को हराने के लिए एक जातिगत चेहरा प्लस एक हिंदुत्व का चेहरा लेकर के भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ ने आकर के वहाँ पे एक राजनीतिक रैली की, और जिसका परिणाम हुआ कि जिसके लिए रैली की वो जीता भी। लेकिन मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि यह इसी सड़क से अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एक बार चले जाते तो कितना मज़ा आता। देखिए।
अभी आपने जो वीडियो देखा, यह वीडियो उसी जगह का है जिस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ उतरे, भाषण दिए और उड़कर चले गए। याद करिए, यह वैशाली जिले का वह सड़क है जो हाजीपुर से लालगंज और लालगंज से वैशाली को जोड़ता है। यह वही सड़क है जिसे वैशाली की लोकतांत्रिक भूमि पे जाने का एक इकलौता माध्यम बता सकते हैं आप दक्षिण बिहार से जाने वाले लोगों के लिए। एक ऐसा रास्ता जिसको आप लोकतंत्र से जोड़कर देख सकते हैं, उसकी परिधियों से जोड़कर देख सकते हैं, उसके संस्कारों से देख सकते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक झूठा व्यक्ति जो गुजरात के भी मुख्यमंत्री ने वही काम किया जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, झूठ बोले, फरेबी किए और अपने नाम पे वोट मांग करके ऐसे ऐसे लोगों को जिता दिया जिसको इस बात की समझ तक नहीं है कि करना क्या चाहिए। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में लोगों को ठगने के लिए कैसे आए, अपनी पार्टी के माध्यम से एक फ्रॉडगिरी के हैं। आज जिस प्रकार से उस जगहों से जाने वाले लोग, लाखों लोग इस रास्ते से जाते हैं जिसका वीडियो आपने देखा। इसके सामने एक पेट्रोल पंप है जो खुद वो पेट्रोल पंप भाजपा के ही कार्यकर्ता के हैं, जो और पूर्व में जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं वैशाली जिला के। और जानकर यह आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी यह पोस्ट किया था कि योगी जी एक दिन इसी रास्ते से चले जाते गोरखपुर तो कितना मज़ा आ जाता। मैंने इसके संबंध में दैनिक हरिपुर में भी बात रखी थी और मैं आगे आज आपको वीडियो के माध्यम से भी परिचय कराया हूं कि यही वो रास्ता है जिसको योगी आदित्यनाथ विकास समझते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को विकास समझते हैं और वहाँ के स्थानीय युवा, चाहे जहाँ के भी युवा हों, स्थानीय ही कहना उचित नहीं होगा, भारत की कमोबेश आबादी हिंदुत्व के नाम पे योगी और मोदी में जो देखती है वो गटर में जा रहा है देश। सड़क चलने के लिए नहीं है, शिक्षा मुक्त हो चुका है बिहार, भारत। शिक्षा की जरूरत है नहीं, पढ़ने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई भी पढ़ के प्रधानमंत्री बन सकता है। यह दुनिया का इकलौता सब्जेक्ट है जिससे प्रधानमंत्री ने मास्टर डिग्री किया है। चलिए, खैर मैं एक और विषयों पे आता हूँ। मैं विषय आता हूँ हाजीपुर के पोखरा मोहल्ला से। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यही वीडियो है जिसमें वह आदमी नीचे से ऊपर चढ़ता है। यह सीसीटीवी में कैद है जिसको मोबाइल के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया है, जिसको लेकर जाने के बावजूद नगर थाना ने यह कहने से इनकार कर दिया या एफआईआर दर्ज करने या जांच करने से मना कर दिया कि आप इसे किसी भी प्रकार से चोरी घोषित ना करें, इसको सनहा के रूप में दर्ज करके अपनी खोई हुई बात लिखकर हमें दे, ताकि आसान हो जाए रास्ता काम करने। पुलिस की कौन सी व्यवस्था है यह देख सकते हैं, इस वीडियो में स्पष्ट नज़र आपको आता होगा। अकेले पोखरा मोहल्ला में पिछले सप्ताह एक व्यक्ति के घर पे छत के माध्यम से कोई कूदता है और जाकर उसके घर से कुछ पैसे एवं कुछ सामान की चोरी कर लेता है। इस संबंध में जब नगर थाना में वह कंप्लेन दर्ज करने जाता है तो नगर थाना के लोग, जो वहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी जो भी बैठते हैं, उन्होंने आपको नज़र आ रहा होगा उनका आवेदन, उस पर उन्होंने कट मार्क कर दिया कि ये हटा दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप इसे कहीं गिरा हुआ घोषित कर दीजिए, चोरी मत कहिए क्योंकि इंक्वायरी बड़ी हो जाती है। मुझे वैसे ही जैसे ये बात सामने आई मुझे एक ध्यान में आ गया कि 2012 में मैं बिहार आया था। 13 में मेरा एक मोबाइल एक शादी समारोह में खो गया था, जिसको लेकर मैं जब सदर थाना पे पहुंचा तो वहाँ पे थाना प्रभारी से लेकर के जो भी कर्मचारी, उस समय संदीप कुछ करके थाना प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि मनीष जी इसको चोरी या शादी समारोह में गिरना मत कहिए, कोई चुरा लिया मत कहिए, क्योंकि इंक्वायरी बड़ी हो जाएगी, आपके ही परिवार के लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा जहाँ पे आप शादी विवाह में गए
और गिरफ्तारी हो जाएगी तो माहौल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसको कहीं गिरा हुआ करके आवेदन दीजिए। मैं जो आवेदन लिखा था पुनः मैंने उसको काटा और मैं एक खानापूर्ति, क्योंकि इस देश में संविधान खानापूर्ति के लिए ही है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आवेदन पड़ा हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्यों भरोसा करेगा सुप्रीम कोर्ट पे लोग? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने फैसला यह दिया कि SC/ST एक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए, उसको तो कोर्ट ने धजिया उड़ा दी। कोर्ट के फैसले को संसद ने धजिया उड़ा दिया। किस कोर्ट की बात होती है? अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए जो काम होता है वही सदन करती है। सदन को भारत के आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, भारत के विकास से, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम करती है। इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं करूंगा तो विवाद का विषय हो जाएगा, लेकिन मैं इस पर निरंतर काम करता रहूंगा और मैं इसकी चर्चा भी आपके साथ करता रहूंगा। यही हुआ, मैंने भी वही किया था। और क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा इस बात की समझ नहीं थी कि पुलिसिंग व्यवस्था का और क्यों करते हैं लोग, मैंने भी आवेदन को चेंज किया। मैंने एक सनहा के रूप में उनको दर्ज करा दिया। पता नहीं वो सनहा भी दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो। संविधान और सिस्टम पुलिस के पॉकेट की कहानी लिखती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया है कि बिहार में पुलिसिंग राज है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ने पुलिसिंग व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाया है और उस सिस्टम को बदलने की मांग की। कहा है कि इससे ऐसी पुलिसिंग सिस्टम जो आम लोगों के लिए अत्याचार की भूमिका में रहती है उस पर विचार होना चाहिए। चलिए मैं तीसरी घटना की तरफ चलता हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। यह वीडियो है बिहार के शराबबंदी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना। इस वीडियो में जो प्रथम आपको नजर आ रहे हैं वो राजद के खगड़िया के क्षेत्र के अलौली से आते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो कमरा बना हुआ है उसकी ये वीडियो बताई जा रही है। यह वीडियो वहाँ के राजद में प्रदेश महासचिव के पद पे है, उनकी यह तस्वीर है। नाम मैं नहीं ओपन करूँगा और जो पहचानते होंगे वो स्पष्ट समझ जाएंगे कि क्या है। वहीं दूसरी जो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा वह जो बिछावन पे आपको नशे में धूत नजर आएंगे, वो हिंदी समाचार पत्र के एक प्रतिष्ठित पत्रकार के रूप में है, जो सरकारी अस्पताल में बने हुए कमरे में वो बैठ करके शराब पी रहे हैं। उसकी पूरी बोतल की तस्वीर भी है। तो यह तस्वीरें आपको बताती है कि कानूनी व्यवस्था उनके लिए नहीं है जो सक्षम है, यानी कि पुलिस के साथ जो चल सकता है, जो दलाली कर सकता है, जो उन पे शासन कर सकता है, वैसे लोगों के लिए कानूनी व्यवस्था भारत के अंदर कम से कम नहीं है। हमारा कहना यही है कि अगर वाकई में आप संविधान मानते हैं, सिस्टम मानते हैं, तो कोई रहे या न रहे, हमें अपने दायित्व का निर्वहन करने में, कानूनी व्यवस्था को तोड़ने में कहीं से भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यह वीडियो देखिए। ठीक है, रखो, हम कल आते हैं तो बात में रखो, अभी खा पी कर आराम करो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से, किस परिस्थिति में, किस प्रकार से लोग रहते हैं। सरकारी भवन है और इसमें ये कांड चल रहा है, शराब पीने का दौर चल रहा है। बिहार में शराबबंदी है, तो देखते रहिए, सुनते रहिए। अपने ऊपर अत्याचार होने वाले गतिविधियों पे सब्र रखिए, यही संविधान कहता है और सिस्टम यही कहता है। बोलिएगा, FIR होगी, आप सिस्टम से लड़ नहीं पाइएगा। याद करिए उत्तर प्रदेश में मनीष गुप्ता की हत्या के बाद उसकी पत्नी को क्या समझा रहे थे DM और वहाँ के SP और सारे लोग कि सिस्टम और कोर्ट में जाइएगा तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए दिए और एक नौकरी की बात की और कहानी ख़त्म होने लगी है। लेकिन क्या उसकी जो मनीष गुप्ता चले गए, उनकी माँ पे क्या बीतेगा, उनके बच्चे पे क्या बीतेगा, अभी 4 साल का है, उनकी पत्नी पे क्या बीतेगा। क्या पैसे से व्यक्ति की मौजूदगी की भरपाई हो सकती है?
क्या हम इसी तरीके के संवैधानिक स्ट्रक्चर में जीना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे जुड़ने के लिए 9471439247 पे संपर्क करें। इस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर मेरा है। ahannews@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।